अगर हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में 1 लाख किसानों को इकट्ठा करके दिखलाओ, तब समझेंगे कि किसानों का समर्थन तुम्हारे प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका उनको बिहार में मन नहीं लगता है, तो भाई राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा के। अब मित्रों, कैसा भारत बंद और कैसा किसानों के हित का भारत बंद। एक भी किसान बिहार की सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। कहीं कोई किसान, वो दिन जो राजद का धरना भी था, कोई किसान दिखाई पड़ा? अरे पॉलिटिकल वर्कर तो कहीं दिखाई पड़ सकते हैं। अगर हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में 1 लाख किसानों को इकट्ठा करके दिखलाओ, तब समझेंगे कि किसानों का समर्थन तुम्हारे साथ। और मित्रों, पूरे कहा जा रहा है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन, पंजाब छोड़कर दिल्ली की सीमा पर बगल के राज्यों को छोड़कर कहीं कोई किसान दिखाई पड़ रहा है? अगर पंजाब का किसान दुखी तो बिहार का किसान क्यों नहीं है? बिहार का किसान सड़कों पर क्यों नहीं आया? यूपी का क्यों नहीं आया? इसमें नहीं कि केवल हमारी सरकार है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां कभी पढ़ा अखबार में आपने? ये 500 किसानों का भी धरना हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात कि अभी मैं पूछ रहा था मंगल जी और तारकिशोर जी से कि नेता प्रतिपक्ष आज कितना बजे निकले सड़कों पर, कितने लोग थे साथ? मेरी उत्सुकता थी जानने की, मैं टीवी नहीं देख पाया। तो मालूम पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। आज वो सड़क पर दिखाई नहीं पड़े। जैसे राहुल गांधी को जब मौका मिलता विदेश चले जाते हैं, यानी बिहार के चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी 5 दिन शिमला में, हिमाचल के मंडी में और विश्राम करने चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका उनको बिहार में मन नहीं लगता है, तो भाई राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा के। जब बिहार में चमकी बुखार हुई, 100 से ज्यादा बच्चे मरे, तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। जब पटना पानी में डूबा तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। विधानसभा से महीनों गायब रहे, अंतिम दिन केवल हाजिरी बनाने चले आए। तो मैं तो ईश्वर से बनाता हूँ कि ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष हम लोग को मिले, ताकि और लंबे समय तक हम लोग सरकार में रहकर बिहार की सेवा। इसका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र 2019 में 9 गलत कह गया, 2019 के कांग्रेस पार्टी का जो अंग्रेजी में घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करने का काम करेंगे। तो आप ही ने तो कहा था, आपके 1.5 साल पहले आपके घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है। और ये कहा 2010-11 में हम मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करेंगे। और जब शरद पवार जी केंद्र की यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मंडी सुधार नहीं करेंगे तो राज्यों को वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। तो जो आपने घोषणा की, जो आप करना चाहते थे, आप पूरी तरह से नहीं कर पाए। आज अगर उसी काम को नरेंद्र मोदी और करना चाह रहे हैं, तो आपके इसलिए विरोध करें चूंकि आप चुनाव में पराजित हो गए। तो मित्रों, मैं हाथ जोड़कर पंजाब के किसानों से आग्रह करना चाहूंगा, देश का किसान आपके साथ नहीं है। बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का किसान पंजाब के किसानों के साथ नहीं है। और हमने तो किसानों को मुक्त कर दिया। आप जहाँ चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं। जहाँ पहले था कि केवल बाजार समिति में ही आप बेच सकते हैं, मंडी में ही बेच सकते हैं, अगर हमने किसानों को मुक्त कर दिया, तो जिस तरह से नरसिंहा राव ने 1991 में आर्थिक सुधार लागू करके और देश की व्यवस्था को बदल दिया, तो नरेंद्र मोदी ने उसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में जो व्यापक सुधार किया है, ये सुधार जारी रहेगा और नरेंद्र मोदी को कोई झुका नहीं सकेगा। और इसलिए वो लोग जो हर मौके पर लापता हो जाते हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को छू भी नहीं पाएंगे। और इसलिए मेरे मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं फिर से एक बार और अपने सभी मंत्रियों का और बहुत बढ़िया